शुभ प्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लेखन खंड में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं जो कि काफी रोचक एवं सरल है। बचपन में आप लोगों ने दादी नानी की कहानियां तो अवश्य सुनी होगी और कहानियां सुनना तो सभी को प्रिय है। कुछ कहानियां तो इतनी रोचक होती थी कि जिन्हें हमें बार बार सुनने का मन करता है, लेकिन जो कहानियां हम नानी दादी के मुख से सुना करते थे वो कहानियां काफी बड़ी नहीं होती थी, बल्कि छोटी छोटी होती करती थी। तो इसलिए उन छोटी छोटी लघु कथाओं को, कहानियों को हिंदी साहित्य में लघु कथा का नाम दिया गया है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य पाठ बिंदु है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन में हम लघु कथा का अर्थ, लघु कथा की विशेषताएं, लघु कथा के तत्व व अंग, लघु कथा लेखन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु अर्थात वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका लघु कथा लिखते समय हमें ध्यान रखना होता है, वो भी बातों को हम जानेंगे। एवं लघु कथा लेखन के आधार का मतलब है कि किन किन तरह से परीक्षा में लघु कथा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अर्थात किस किस तरह से लघु कथाएं लिखी जा सकती है। और अंततः लघु कथा लेखन के कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि कथा किसे कहते हैं। कथा शब्द जो है वह कथ धातु से मिलकर बनी हुई है। कथ का अर्थ है कहना, क्योंकि कथा जो है वह कही जाती है। कथ शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ने से कथा शब्द की उत्पत्ति होती है। कथा शब्द से अभिप्राय है कि किसी के द्वारा कही गई कोई बात या कोई घटना जो कोई दूसरा किसी को बता रहा है या फिर सुना रहा है। तो इस प्रकार कथा से तात्पर्य है कहानी, किस्सा या कथोपकथन आदि। कथा और कहानी दोनों एक ही शब्द है, एक दूसरे के पर्याय है। लेकिन जब हम कहते हैं लघु कथा, तो लघु कथा जो होती है वो कहानी से अलग हो जाती है, क्योंकि लघु का अर्थ है छोटा। जब कथा शब्द में लघु शब्द जोड़ दिया जाता है तो यह कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक लघु कथा बन जाती है। कहने का अर्थ है कि कहानी से एक अलग स्वतंत्र रूप इसका बन जाता है। तो लघु कथा हम उसे कहते हैं जो आकार में कहानी से छोटी होती है तथा जिसमें कथानक तत्व विद्यमान होते हैं। अर्थात लघु कथा जो होती है वो बहुत छोटी होती है और उसमें कथानक तत्व का अर्थ है कि किसी के द्वारा कही गई कुछ बात उसमें होती है। लघु कथा की मुख्य विशेषताएं, पहली है कथानक, दूसरी पात्र योजना, आपको कथा में कितने पात्रों का चयन करना है ये योजना आपको करनी होगी। तीसरी कल्पनाशीलता, कहानियां जो होती है अधिकतर कल्पनाओं के आधार पर लिखी जाती है। बहुत कहानियां वास्तविकताओं से भी जुड़ी होती है, लेकिन फिर भी कहानियों में लेखक कभी अपनी कल्पनाओं को जोड़ ही देते हैं। अगली है शैली, आपकी कहानी लिखने की, कथा लिखने का ढंग कैसा होना चाहिए। अगला है उपदेशात्मक, आपकी कथा जो होनी चाहिए वो उपदेश से जुड़ी होनी चाहिए। अगली बिंदु संक्षिप्तता, लघु कथा कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और अंततः उद्देश्य, आपकी जो लघु कथा है उसका एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। लघु कथा के तत्व व अंग। लघु कथा का पहला तत्व है कथ्य, जिसका अर्थ है कथानक। लघु कथा में कथानक अवश्य होनी चाहिए। लघु कथा का दूसरा तत्व है पात्र। लघु कथा में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। 3-4 से अत्यधिक पात्रों का चयन आपको इस लघु कथा में नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अधिक पात्रों का चयन करेंगे तो आपकी जो लघु कथा है वह छोटी ना होकर बड़ी हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। लघु कथा का एक उद्देश्य अवश्य होना चाहिए तथा उसका शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो कि काफी आकर्षक तथा प्रभावशाली हो। उसे देखकर पाठक के मन में उस कहानी को, उस कथा को पढ़ने की इच्छा जागृत हो। लघु कथा लेखन के अंग। लघु कथा लिखने से पूर्व हमें 3 बातों पर विचार कर लेना चाहिए। इसी को लघु कथा लेखन के अंग कहते हैं। पहला, क्या लिखना है, दूसरा, क्यों लिखना है, और तीसरा, कैसे लिखना है। क्या लिखना है अर्थात उसमें कि कथा का कथानक क्या होना चाहिए। दूसरा, क्यों लिखना है अर्थात उस कथा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और कैसे लिखना है अर्थात उसकी भाषा, शैली, शिल्प तथा शीर्षक क्या रखी जाए, इस बातों पर विचार करना होता है। तो यह तीनों लघु कथा लेखन के अंग व तत्व है
जिन पर हमें लघु कथा लिखने से पूर्व ही विचार करना आवश्यक होता है। अब हम लघु कथा लेखन हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। आपकी जो कथानक है, आपकी जो लघु कथा है, वह एक ही व्यक्ति, वस्तु या घटना पर केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा, उसमें 2, 3 या 4 पात्र होने चाहिए। अत्यधिक पात्रों की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगली, प्रसंग और पात्रों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आपका जो प्रसंग है, अर्थात जिस काल की वो कथानक है, आपकी कहानी है, उसके अनुरूप और पात्रों के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगली, चरित्र के अनुसार पात्रों के नाम होने चाहिए। अगली, भाषा आकर्षक व मुहावरेदार होनी चाहिए। मुहावरेदार ऐसा होने से क्या होता है कि मुहावरों का प्रयोग करने से कथाओं में हम कम शब्दों में ही अपनी बातों को कह पाते हैं। अगली, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। कथा वस्तु के अनुसार शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो आपकी कथा है, जो आपकी कथानक है, उसी के अनुसार आपको शीर्षक का चयन करना है, ताकि आपकी लघु कथा जो हो वो काफी प्रभावशाली हो और एक अर्थ को स्पष्ट करती हो उसकी शीर्षक। अगली बिंदु है लघु कथा का उद्देश्य और संदेश अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल, जो आप कथा लिख रहे हो उसका एक उद्देश्य और संदेश अवश्य निकलना चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों ने लघु कथा लेखन के लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हम लोगों ने जान लिया। अब हम लघु कथा लेखन के आधार के बारे में जानेंगे, अर्थात कि लघु कथा से संबंधित प्रश्न परीक्षा में किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो पहला है चित्र के आधार पर, दूसरा शीर्षक के आधार पर, तीसरा शिक्षा के आधार पर और चौथा संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो बच्चों, इन 4 आधारों पर परीक्षा में लघु कथा से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम इन चारों आधारों को एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चित्र के आधार पर लघु कथा लेखन। इसमें आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और उसी चित्र के आधार पर आपको लघु कथा लिखनी होगी। तो आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और केवट का चित्र है। राम सीता बैठे हुए हैं तथा केवट उनके पांव धो रहा है। तो जब चित्र के आधार पर लघु कथा आपको लिखने के लिए दी जाए तो आप सर्वप्रथम उसका शीर्षक लिखेंगे, फिर लघु कथा और अंततः उस कथा का शिक्षा लिखेंगे। बच्चों, मैं इस कहानी को नहीं पढ़ रही हूँ ताकि समय की बचत हो। आप इस कहानी को वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। दूसरा है शीर्षक के आधार पर लघु कथा लेखन। शीर्षक के आधार पर लघु कथा लेखन आपको जब दी जाएगी तो उसमें आपका शीर्षक दिया होगा, जैसे अभ्यास की शक्ति। तब आपको शीर्षक के आधार पर लघु कथा लिखनी है और लघु कथा लिखने के बाद आपको उस कहानी की शिक्षा भी लिखनी होगी। उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, आप इसे पढ़ लेंगे। केवल इस बात का ध्यान रखें कि जब शीर्षक के आधार पर कथा लिखने को दी जाए तो आप उस कहानी का संदेश अर्थात शिक्षा अवश्य लिखें। अगला है शिक्षा के आधार पर। जब शिक्षा के आधार पर आपको लघु कथा लिखने के लिए दी जाए तो आपको उस लघु कथा का सर्वप्रथम शीर्षक लिखना होता है और फिर लघु कथा लिखनी होती है। शीर्षक का चयन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपको शिक्षा दी गई है उसी से संबंधित आपको शीर्षक का चयन करना है। जैसे यहाँ पर शिक्षा दी गई है, घोर संकट की परिस्थिति में भी सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए तथा आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर चतुराई और सूझबूझ की बात की गई है, तो मैंने शीर्षक में चतुर खरगोश और शीर्षक नाम का चयन किया। तो इस प्रकार आपको शीर्षक का चयन उस शिक्षा से संबंधित ही करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, आप इसे पढ़ लेंगे। केवल इस बात का ध्यान रखेंगे जब शिक्षा के आधार पर हो तो पहले शीर्षक लिखनी है, उसके बाद लघु कथा। लघु कथा लेखन का चौथा आधार है संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो जब संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको लघु कथा लिखने के लिए दी जाए तो आप ध्यानपूर्वक उन संकेत बिंदुओं को पढ़िए। जैसे यहाँ पर दी हुई है, एक गांव में गरीब लकड़हारे का रहना, जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करना, एक दिन पेड़ से लकड़ियां काटते हुए कुल्हाड़ी का छूटकर नदी में गिरना, जीवन निर्वाह की चिंता, दुखी होकर रोना, जल देवी का प्रकट होकर रोने का कारण पूछना आदि। आप इसे पढ़ लेंगे और इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको शीर्षक का चयन करना है और तत्पश्चात आपको कहानी लिखनी है। तो मैंने इन संकेत बिंदुओं के आधार पर
इसे पढ़कर इस कहानी का शीर्षक ईमानदार लकड़हारा चयन किया और ईमानदार लकड़हारा कहानी का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। आप इस लघु कथा को अवश्य पढ़ लीजिएगा। बच्चों, आशा करती हूँ कि लघु कथा लेखन से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।